शिकागो से एनसिड कैपिटल के अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए 18 आवर्स स्वदेश पर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अनुराग सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए, हम जो न्यूज़ आ रही है हम उसको एसेस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, चीन भी कह रहा है कि नहीं हम भी नहीं झुकेंगे। आपको क्या लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये तनातनी बनी रहेगी और बाजारों को भी और परेशान करेगी ये? हाँ, सो अभिषेक, देखिए, आज एक ऐसी फीलिंग आई कि गेम जो है वो ट्रम्प के हाथ से बाहर निकल रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, एक आध दिन का मार्केट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आई थिंक वेयर द प्लॉट इज बीइंग लॉस्ट इज दैट व्हाट द एंड गेम ऑफ दिस, ये किसी को क्लियर नहीं है। और एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन साफ सफाई से कंट्रीज को शेयर नहीं कर रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला है, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स को ये वेटेज दिया है हमने, टैरिफ बैरियर्स को इतना दिया है। और अब कुल मिला के, जैसे वियतनाम ने कहा कि अगर हम जीरो कर देते हैं, तो ट्रम्प साहब ने कहा ये भी काफी नहीं, क्योंकि आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज द एंड गेम? आपको रेवेन्यू रेज करना है 400 बिलियन का, तो फिर टैरिफ्स हटेंगे ही नहीं, फिर तो रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कमेंट्स आ जाते हैं कि हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक दे विल हैव टू वेरी क्विकली डिफाइन द एंड गेम, राइट? और उसको कैसे मेजर करेंगे आप, राइट? क्या जॉब्स में कोई ग्रोथ आएगी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ेंगे? तो ये एक, इट्स अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक अभिषेक, आई वुड से। दैट इज वेयर दे आर लूजिंग द प्लॉट। अभी थैंकफुली आज एक थोड़ा रिकवरी आ गई, बिकॉज यूरोपियन यूनियन से एक अच्छा बयान आया। बट अगर इसमें देर हुई ना, तो अभी तो देखिए लार्जर इकोनॉमी में कोई डैमेज नहीं है। जॉब्स डेटा कुछ दिन पहले आया, बहुत अच्छा डेटा था। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट अभी बिल्कुल फिट है, 4.1 4.2 के बीच में है। जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन कंपनीज अब स्टॉल मोड में चली गई हैं, डिसीजंस नहीं ले रही हैं। एंड इन दैट केस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, अनलेस उनको क्लैरिटी आए, राइट? और वो हायर नहीं करेंगे तो क्विकली ये डैमेज मेन स्ट्रीट में पहुंच जाएगा। और एक बार एम्प्लॉयमेंट मार्केट हाथ से निकला और इन्फ्लेशन टैरिफ की वजह से बढ़ेगा, तो ना फेडरल रिजर्व रेट काट पाएगा और ना हायरिंग बढ़ पाएगी और इकोनॉमी वीकन हो जाएगी। तो अभिषेक, ये दो तीन चीजों से अभी हम डील कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि नैरेटिव ट्रम्प साहब के हाथ से स्लिप हो रहा है। एंड ही क्विकली विल हैव टू फिगर आउट टारगेट्स, कि क्या क्या करना चाहते हैं अल्टीमेटली इसके थ्रू। अनुराग, हाय, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। सही कह रहे हैं आप। एक तरह से सिचुएशन जो है, मानो प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन उल्टी ही पड़ती दिखी प्रेशर टेक्निक जो है। इन सिनेरियोज में अनुराग, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक का रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट से लेकर अब तक अक्रॉस द ग्लोब डैमेज काफ़ी हुआ है। चाहे टेक्निक कोई भी इस्तेमाल की गई हो, स्ट्रैटेजी कोई भी इस्तेमाल की गई हो, या फिर एक तरह से इंटेंशन कुछ भी हो, अक्रॉस द ग्लोब जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखे हैं, भारतीय बाजार भी टूटे और बाकी सारे बाजार के भी हालात हमने पिछले दिनों देखे हैं। व्हाट डू यू थिंक? इकोनॉमी लगातार जिस तरह से पैन आउट होती हुई दिख रही है, इकोनॉमी में कंसर्न्स ऑलरेडी थे। भारतीय बाजार की ही अगर बात करें, मानो संभलने की कोशिश कर रहे थे और ये टैरिफ अनाउंसमेंट्स आ गए और फिर से हम लुढ़क गए। सिचुएशन इकोनॉमी के लिए किस तरह की आगे साबित होती नजर आएगी? किस तरह का डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, मानसी, दो तीन पहलू हैं आपके सवाल के, एक बार केयरफुली एड्रेस करते हैं। वन, देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में हलचल क्यों हो रही है? बिकॉज इसको एड्रेस करने के लिए हमें ये जानना जरूरी कि अल्टीमेटली मार्केट्स आर एंटिसिपेटिंग दैट इकोनॉमीज विल रन इनटू रिसेशन, विच मीन्स चाहे यूएस इकोनॉमी हो और चाहे यूरोपियन इकोनॉमी हो, वो ट्रेड वॉर्स में एक दूसरे पर टैरिफ लगा देंगे, विच विल बी ए नेट नेगेटिव फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। सो सब रिसेशन में अल्टीमेटली आ जाएंगे। यूरोपियन इकोनॉमी तो 1% से ग्रो कर रही थी। यूएस इकोनॉमी, अगर गवर्नमेंट में भी स्पेंडिंग कट होगी और यहाँ टैरिफ में भी, ट्रेड में अगर 1-2% का ड्रॉप आता है जीडीपी में, तो हम भी नेगेटिव में स्लिप हो सकते हैं, राइट? एंड दिस विल रिवर्बरेट थ्रू आउट द ग्लोबल इकोनॉमी।
तो एक ये रिस्क मार्केट समझ एंटिसिपेट कर रहा है। अभी ग्राउंड पे रिस्क हुआ नहीं है, लेकिन इट इज एंटिसिपेटेड बिकॉज टैरिफ्स तो 9 तारीख तक एक्शन में आने हैं। एक और चीज कहना चाहता हूँ मानसी, बिफोर आई कम टू द इंडियन मार्केट, द गेम वेयर देव लॉस्ट इज दैट ये ब्लैंकेट टैरिफ कर दिए हैं यूएस ने। पहले जो 2016 से 20 में जो टैरिफ लगे थे वो बड़े टारगेटेड थे। सो मार्केट कैन एब्जॉर्ब अ वेरी टारगेटेड टैरिफ कि ऑटो पे है और सेमीकंडक्टर्स पर है या फार्मा पर है। लेकिन रियलिस्टिकली ये ऐसे समझना पड़ेगा कि सर्टेन थिंग्स लाइक गारमेंट्स, शूज, टॉयज, अदर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ये यूएस में नहीं बना सकते हैं आप किसी भी रेट पर। तो अल्टीमेटली इससे अमेरिकन कंपनीज का ही नुकसान है, और वो कैपिटलिज्म का जो प्रॉफिट कंपनीज का यूएस में आता था, आप उसमें से एक शेयर गिव अवे कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को। सो दैट इज वन रिस्क। नाउ टू योर पॉइंट मानसी, देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में एक तो अभी भी डैमेज कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। वन इज दैट दीज स्टेप्स कैन क्विकली बी रिवर्स्ड। अगर ट्रम्प साहब इसमें, या सपोज यूरोपियन यूनियन भी अगर क्विकली नेगोशिएट करके ऑफ रैंप ले लेते हैं, थोड़ा बैकफुट पे ट्रम्प साहब भी चले जाते हैं, आई थिंक इट विल बी अ लार्जर गुड। चाइना से तो अभी बयान आया है थोड़ी देर पहले ही कि दे आर विलिंग टू रैंप अप द फाइट। सो आई डोंट नो वो कहाँ पर एंड होगा। थर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इज चाइना 2018-19 के बाद से एक्सपोर्ट्स यूएस में, उसके एक्सपोर्ट्स यूएस में नहीं बढ़ रहे थे डायरेक्टली थ्रू चाइना। वो नंबर वहीं पे स्टैग्नेंट था। वो क्यों था? बिकॉज उसके बाद जब टैरिफ्स आए तो चाइना ने नेबरिंग कंट्रीज से रीबैजिंग करके अपना सामान भेजना शुरू कर दिया। तो यू सॉ वियतनाम गेन्ड बिग टाइम, नॉट बिकॉज दे वर मैन्युफैक्चरिंग बट दे वर लॉट ऑफ रीबैजिंग वाज हैपनिंग थ्रू वियतनाम, कंबोडिया, लॉट ऑफ अदर प्लेसेस नियर बाय, राइट? अब उन पे भी टैरिफ आ गए हैं। हाउ ट्रम्प रिस्पॉन्ड्स टू दोज कंट्रीज, इट विल हैव टू बी सीन। सो एक अनुराग ये सर, इसका कॉन्टेक्स्ट है। अनुराग सर, एक चीज जरा बता दीजिए। देखिए, ये एस्केलेशंस चल रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच में, और कोई झुकने को तैयार नहीं है। आप जरा ये बताइए कि हमने फॉल बाजार में अच्छा खासा देख लिया है, भारतीय बाजार भी गिरे, एशियन मार्केट भी गिरे, और खुद अमेरिकी बाजार काफी ज्यादा गिरे। अब ये जो पूरी तनाव है, ये प्राइस्ड इन है या फिर अभी और पेन देखेंगे? थोड़ा सर इसको अच्छे से बता दीजिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। तो देखिए, इसमें अभिषेक दो अलग सवाल बनते हैं। एक, यूएस मार्केट का देखिए रैली जो भी थी ना, वो दो किस्म की रैली थी। हम उसको देखते हैं, मार्केट कैप का टू जीडीपी 150% हो गया था यूएस का। लेकिन अबाउट जो मेगा कैप 7 स्टॉक्स हैं, वो ही उनकी ही वैल्यूएशन 3-3 ट्रिलियन की एक स्टॉक की थी। यू सी एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सो बेसिकली आधा 40-50% वैल्यूएशन इन्हीं से आ रहा था। उसकी वजह से यूएस मार्केट ओवर वैल्यूड दिख रहा था। लेकिन अगर आप इन 7 स्टॉक्स को हटाते तो यूएस मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं था। और अब उसने ऑलमोस्ट नियर रिसेशन सिनेरियो, ऑलमोस्ट नियर अबाउट रिसेशन सिनेरियो प्राइस इन कर लिया। मे बी -10% और अगर रिसेशन होता है तो एसएनपी ने आज 4900 टच कर लिया। एसएनपी 4000 तक तो रिसेशन पे भी नहीं जाएगा। ये तो इन्फ्लेशन के पीक डेज में हम 35 से 4200 के बीच में घूमते थे, राइट? वो रेंज तो कब की क्रॉस हो चुकी है। बाय द वे, अर्निंग्स एस्टिमेट इस साल का भी एसएनपी का 270 है। तो ये एसएनपी की कहानी, आई थिंक इट इज वे टू अंडरप्राइज्ड राइट नाउ, एंड आई थिंक आज रिकवरी उसमें दिखी। तो माय सेंस इज यूएस मार्केट has already taken the worst of the correction, and from here things should improve very considerably. Mag 7 उतना रिबाउंड ना करे, लेकिन लार्जर मार्केट करेगा। इंडियन मार्केट की देखिए अभिषेक कहानी बहुत डिफरेंट है, और इस पर मैं एक आई जस्ट वांट टू लुक 2019 से 24 के बीच में क्या हुआ कि इंडियन मार्केट्स की अर्निंग बढ़ गई अबाउट 4x कॉर्पोरेट अर्निंग्स, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी रेशो भी अबाउट 5% के आसपास पहुंच गया। ये पीक है जो लास्ट 2008 में ये पीक देखा था इंडियन मार्केट ने। नाउ अल्टीमेटली इस पीक से आगे आप जाते नहीं है, बिकॉज इस लेवल पर मार्जिन्स भी मैक्सिमाइज हो जाते हैं, और सब इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल पर आ गई थी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। 4 टाइम्स कैपेक्स बढ़ गया था 4 साल में।
At the same time, consumer lending went up from 20% of GDP to 43% of GDP. So कुल मिला के सब कुछ बेहतरीन हो रहा था. Now I think the earnings have peaked out. अब उसकी ग्रोथ पिछले 4-5 क्वार्टर से देखें तो 7-8% की टॉप लाइन ग्रो हो रही है, विच इज बेसिकली अ फ्लैट टॉप लाइन, राइट? इन्फ्लेशन के साथ ही ग्रो कर रही है. तो इंडियन मार्केट्स, अभिषेक, अर्निंग्स की करेक्शन ले रहा है, जो लेना भी चाहिए मार्केट को, राइट? अल्टीमेटली रादर लो की वजह से ही इतना टिका हुआ है, नहीं तो और करेक्शन हो जानी चाहिए थी किसी और मार्केट में. यूएस जैसे मार्केट में तो ज्यादा करेक्शन हो जाता है. जी जी, आई थिंक वी हैव टू वॉच इंडियन मार्केट ऑन टू. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रखा मार्केट को लेकर, और इस ग्लोबल सिनेरियो को आपने बहुत ही अच्छे से अनफोल्ड किया. आपसे फिर से जुड़ेंगे सर किसी और बड़े मुद्दे पर जब हम समझने की जरूरत पड़ेगी. एनीवेज बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. कुछ और एक्सपर्ट हमारे वेट